कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब इस बयान की दुरुस्तगी फरमाएंगे। दिवालिया इसलिए कि हमारा सारा सरमाया जाया हो गया। कहाँ देखिए, एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। नाज़रीन, 1947 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम जो नारे लगा रही है वो ये है कि भाग जिंदा पाकिस्तान से, चाहे इंडिया ही क्यों ना जाना पड़े। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ओवर चैनल। दोस्तों, एक कहावत है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अब यही हाल पाकिस्तान का हो गया है, जहां पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान अपनी बिगड़ती राजनीतिक व आर्थिक हालात व खराब लॉ एंड ऑर्डर के कारण न केवल पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया था, बल्कि उसके कंगाल होने का भी अंदेशा था। इसी से बचने के लिए पाक सरकार दुनिया भर से भीख मांगकर अपना काम चला रही थी, लेकिन अंततः वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स $2 बिलियन से भी कम रह गए हैं, तथा IMF से लोन न मिलने के कारण पाक के रक्षा मंत्री ने यह कबूल कर लिया है कि उनका देश अब वाकई दिवालिया हो गया है। पाक सरकार के इस ऐलान से वहां की मीडिया व जनता में हड़कंप मच गया है तथा उन्हें अपने एटम बम छीनने का डर सता रहा है। आइए इन्हीं मुद्दों पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। जरा गौर करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करें कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हमें 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूं, खुद मिन्नतें करते देखा है। ये दहशतगर्दी की जो है इजाद किसने की पाकिस्तान के अंदर, वो भी हमारे हुक्मरानों ने की। और होने के बाद मतलब पता नहीं क्या, मतलब कहाँ पे अब हम कौन से दौर में, हम कौन से हम तामीर नौ कर रहे हैं। माशी बदहाली का जो जिम्मा है वो माजी की हुकूमत पर है। अल्लाह ना करे हम दिवालियाँ हों, हमारे मामलात ख़राब हैं मईशत के बहुत ज़्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब इस बयान की दुरुस्तगी फरमाएंगे। और ये तो देखें, अब मसला ये है कि वो बिल भी साइन नहीं हुआ, वो बिल अप्रूव ही नहीं हुआ अभी तक, यानी कौमी असम्बली से भी नहीं हुआ। कौमी असम्बली से नहीं हुआ ना, वो अपील अब वो होगा, फिर वो 1.1 अरब कब आएगा। सारे काम धंधे छोड़ के सबसे गुजारिश थी कि ये इसके ऊपर मईशत पे तरह ध्यान दें। वो अगले हफ्ते चला गया है। अब असेंबली से भी अगले हफ्ते अगली फिगर्स आएंगी तो वो पता नहीं कहां पे आपके जखायर पड़े होंगे। यानी छोड़ दिया, सबने लगा हाथ पैर छोड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये भी कंडीशंस ली हैं कि दिए हैं कि जी आप जो है वो दूसरे मुल्कों से गारंटी लेके दें कि दूसरे मुल्क आपको पैसा देंगे नहीं देंगे। उसके ऊपर भी क्या कोई काम कर रहा है? भाई आप जो दौरे कर रहे हैं इतने सारे, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इधर उधर ऐसी ऑफिस, क्या कोई ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा? ये एक सवाल है ना। अब मुझे बताएं कि वहां पर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है, वहां पर ये पीछे से स्टेटमेंट आ गई और डिफेंस मिनिस्टर की, तो वहां पे क्या ये है कि लोग जो है सख्त सदमे की हालत में है पूरा मुल्क, और जो आदमी जहां कहीं मिलता है वो शॉक की कैफियत में है और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। और इनको एक काम है, फलां को पकड़ लें, फलां को पकड़ लें। आज जजों की सिक्योरिटी वापस ले ली नहीं, मगर ये आप बताएं, आप 60 गाड़ियां बुलेट प्रूफ वो जरा के पास है। दिवालिया है क्यों? दिवालिया इसलिए कि हमारा सारा सरमाया जाया हो गया। कहाँ देखिए वो जी 250 अरब रुपए की एक हमने ट्रेन बनाई है लाहौर में, और उसका किराया कितना है? उस 50 रुपए है। वो किराया जो है वो उसका बिजली का बिल ही नहीं पूरा होता, और उसमें फिर 12, 14, 15 अरब रुपए की सब्सिडी है 30-40 जो हर 30-40 जो हर गुजरे दिन के साथ हमने मेट्रो बसें बनाई हैं, उनका जनाब हमने सूद दे रहे हैं, असल रकम भी देनी है, सूद भी देना है। हमने अंडरपास बनाए हैं, हमने मोटरवेज बनाई है, इससे आमदन बढ़ रही है हमारी। इन कौन सी आमदन बढ़ रही है हमारी? बल्कि हो चुका हुआ है। मैंने इस पे हाल ही में वीडियो बनाई है और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर दिवालिया हो गए हम, खुदा ना खास्ता, जो कि हम हो चुके हुए हैं, तो सबसे पहला वार हमारे एटम बॉम्ब पे होगा। और ये मेरी कही हुई एक एक बात सच साबित हो गई है। चंद डॉलर एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे इसके एवज कि आप अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो उनके हवाले कर दें।
मैं मानता हूं कि भारत को फिलहाल हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? भारत जितनी भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो कर रहा है चाइना के लिए। भारत की डिफेंस बजट जो है भारत का, वो 75 अरब डॉलर है। वो सारी की सारी तैयारी चाइना के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को मारने की उसको जरूरत नहीं है। हम अपनी मौत खुद मर रहे हैं, जो हमारा हाल है माशाअल्लाह से, क्योंकि हमने तो जागना है नहीं, हमने तो सोए रहना है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, अगर वसाइल की बात हो ना, हम भारत से लड़ नहीं सकते। 500 अरब डॉलर की इकॉनमी है वो, हमारे अकाउंट में 2.5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है इस वक्त। हम एक हफ्ता नहीं लड़ सकते। हमारे सिर्फ एक चीज बचा के रखा हुआ है, अब वो एटम बॉम्ब। उसमें यह है कि हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अबे मारोगे, हम बटन दबा देंगे भाई, तुम भी जाओ, हम तो जाएंगे, तुम भी जाओगे भाई। इसी डर ने इंडिया को बाज रखा हुआ है, और वो भी अगर हमने दे दिया, हमें तो कच्चा खा जाएगा। हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है भाई, 1.5 अरब की आबादी है, दुनिया की सबसे बड़ी फौज है उसके पास तादाद के लिहाज से। डिफेंस बजट उनका 75 अरब डॉलर है, हमारे कुल असासे 2.5 अरब डॉलर के हैं। वो खा जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है और हम एक डिफॉल्ट मुल्क में रह रहे हैं। नाज़रीन, 1947 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम जो नारे लगा रही है वो ये है कि भाग जिंदा पाकिस्तान से, चाहे इंडिया ही क्यों ना जाना पड़े। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। उनका मीडिया ना वफादार है इंडिया के साथ। अच्छा। हमारा मीडिया वफादार नहीं है, ये बात माने आप। पता नहीं आप लगाती हैं ये बात कि नहीं? मैं लगाऊंगी। आपने बात लगानी है। देखें, उसकी वजह ये, उनका जो मीडिया ना कभी भी अपनी पोएटी नहीं दिखाता। अगर तुम मोमिन रहोगे तुम सर बुलंद रहोगे, अगर तुम मोमिन नहीं होगे तुम जलील होगे। आप चेक कर लें, हम जलील हैं कि हम सर बुलंद हैं। हम मोमिन नहीं हैं, हम मुनाफिक हैं। अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना, अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो, वो बहुत बड़ा है आपसे।